पहली मुलाकात। एक सुंदर सी लड़की आशी हर दिन अपनी डायरी लेकर कॉलेज की लाइब्रेरी के एक कोने में सबसे आखिरी सीट पर बैठी थी। उसके चेहरे पर एक शांत सी मुस्कान होती थी। वो हमेशा अपनी डायरी में कुछ लिखती रहती थी। उस समय उसके चेहरे पर एक अलग चमक और खुशी छलकती थी। उसे लिखना बहुत पसंद था। वो अपनी किताब लिखना चाहती थी। उफ, मैं भी एक अच्छी किताब लिखना चाहती हूँ। काश मेरी लिखी किताब लोग पढ़े और उन्हें बहुत पसंद आए। पता नहीं मेरी लिखी किताब कब पब्लिश होगी। जब वो लिखती थी तो उसकी आंखों में अलग ही तरह की चमक दिखती थी। वो शब्द लिखकर अपनी दुनिया बसाती थी। ना ज्यादा बोलती थी, ना किसी से मिलती थी। उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी उसकी डायरी। एक लड़का रोहन हर दिन लाइब्रेरी के दूसरे कोने से उस लड़की को देखता था जो अपनी ही डायरी में खोई रहती थी। वो उसे देख के क्यूरियस होता है कि आशी हर दिन डायरी में क्या लिखती है। ये लड़की रोज कुछ लिखती रहती है। क्या लिखती होगी? शायद कोई कहानी या उसके सपने। एक दिन आशी जल्दी में डायरी वहीं लाइब्रेरी की सीट पर भूल जाती है। रोहन देखता है और जल्दी से वो डायरी जाकर उठाता है। अरे, इसकी डायरी, ये तो भूल गई। देखो क्या लिखा है। नहीं, किसी की डायरी बिना पूछे नहीं छूनी चाहिए। पर क्या पता मुझे इससे उसका नाम या एड्रेस मिल जाए। वो धीरे से डायरी खोलता है। उसमें एक अधूरी कहानी लिखी होती है। वो पढ़ता है और उस कहानी से जुड़ जाता है। रोहन कहानी का अगला हिस्सा लिखता है और अंत में एक छोटा सा नोट छोड़ता है। रोहन डायरी वहीं रख देता है और वहां से चला जाता है। अगले दिन आशी जल्दी से वहां आती है और डायरी वहीं देखती है। सुकून की सांस लेती है। जैसे ही डायरी खोलती है वो कुछ लिखा हुआ देखती है। किसी ने मेरी कहानी को आगे लिखा। इतना सुंदर लिखा। कौन हो तुम? वो डायरी पढ़ती है। उसमें लिखा नोट भी पढ़ती है। मुझे तुम्हारी कहानी बहुत पसंद आई। इससे आगे लिखने की कोशिश की है। बुरा लगे तो सॉरी। आशा करता हूँ हम दोनों मिलके इस कहानी को पूरा कर सकते हैं। ना मत पूछना और ना ही मुझे ढूंढने की कोशिश करना, पर हम कभी जरूर मिलेंगे। फिलहाल ये कहानी ही हमारी पहचान है। थोड़ा ब्लश करती है और कहानी का अगला हिस्सा लिखने लगती है। रोहन दूर से सब देखता है। जब आशी डायरी छोड़कर जाती है, रोहन आकर वापस डायरी उठाता है। उसमें लिखा होता है, आपके साथ इस कहानी को खत्म करने में खुशी होगी। रोहन के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। एक रात आशी बेड पर करवटें लेते हुए खुद से बातें करती है। वो कौन होगा? मैं उससे मिलना चाहती हूँ। नहीं, उसने कहा था कि अभी ये कहानी ही हमारी पहचान है, तो मुझे इंतजार करना चाहिए थोड़ा। ये सब सोचकर वो सो जाती है। दोनों हर दिन बिना मिले डायरी में कहानी लिखते हैं। बिना नाम के, बिना आवाजों के, सिर्फ दिल से। अल्फाजों में मोहब्बत होने लगी थी। हर दिन एक नए पन्ने पर, हर नए पन्ने में एक नई उम्मीद। जब कहानी एंड तक पहुंचती है, रोहन लिखता है डायरी में, मुझे लगता है अब हमारी कहानी के कैरेक्टर्स एक दूसरे से मिलना चाहते हैं। क्या तुम भी मिलना चाहोगी? अगले दिन आशी डायरी पढ़ती है और समझ जाती है कि अब वक्त है मिलने का। मिलने को हाँ है। मैं कल कॉलेज के बाहर मिलूंगी। पिंक ड्रेस पहनूंगी और हाँ, मुझे व्हाइट लिली फ्लावर्स बहुत पसंद है। अगले दिन रोहन टाइम से पहले कॉलेज के बाहर पहुंचता है। हाथों में व्हाइट लिली फ्लावर लेकर। पूरा कॉलेज खाली हो जाता है, पर आशी नहीं दिखती। रोहन थोड़ा उदास होता है। शायद मैं गलत था। वो मुझसे मिलना नहीं चाहती। तभी उसके कंधे पर एक हाथ आता है। वो पलटकर देखता है। वो आशी होती है पिंक ड्रेस में, वैसे ही जैसे उसने कहा था। हल्की हल्की हवा चलती है। सनसेट हो रहा होता है। देर हो गई, पर मिलने से पहले एक लास्ट लाइन लिखनी थी। रोहन मुस्कुराता है।
उसे लिली फ्लावर देता है। मैं रोहन हूँ। और मैं आशी। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं, कुछ बातें करते हैं और एक साथ दोनों आगे बढ़ जाते हैं। कुछ महीने बाद दोनों मिलकर अपनी कहानी को पब्लिश करते हैं। किताब का नाम होता है पहली मुलाकात, जो बेस्ट सेलर बन जाती है। एक डायरी, दो दिल और एक कहानी जो शब्दों में मिली फिर हकीकत बन गई। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर हिंदी टेल्स।